अब देखो, प्रपोजल एग्रीमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के पहले आपको आरएसटीपी में है ना, ये बताना पड़ता है कि पोर्ट टाइप्स क्या कौन कौन से हैं, मतलब पोर्ट पोर्ट को पोर्ट टाइप्स आपको डिफाइन करने पड़ता है। ठीक है, मतलब एसटीपी को आप एडवांस में बताओगे कि ये वाला एज पोर्ट है। ठीक है, और ये दो पोर्ट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स है। टू पोर्ट्स। ठीक है, अब ये पोर्ट टाइप्स क्या होता है, एक बार प्रपोजल एग्रीमेंट प्रोसेस में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। पोर्ट टाइप, एक रहा एज पोर्ट। ये क्या करता है, होस्ट से कनेक्टेड रहता है। अब जब आप डिफाइन करते हो अगर ये एज पोर्ट है और होस्ट से कनेक्टेड है, इसमें पोर्ट फास्ट कमांड चलती है। पोर्ट फास्ट क्या करता है, डायरेक्ट ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग ले आता है। ठीक है, फिर एक रूट पोर्ट रहता है। और ये कौन सा पोर्ट रहता है, पोर्ट दैट रिसीव द बेस्ट कॉस्ट टू रीड रूट ब्रीच। फिर तीसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट टू पॉइंट क्या हुआ, एनी पोर्ट दैट कनेक्ट्स टू नेबरिंग स्विच। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये क्या यार, रूट पोर्ट इधर भी है और रूट पोर्ट इधर भी है। अब ये तो मेरे को कंफ्यूजन कर रहा है। देखो क्या है, जब आप बुक्स में देखते हो ना पोर्ट टाइप्स के बारे में, तब अब जब शो स्पैनिंग ट्री करते हो ना तो एकदम राइट मोस्ट साइड पे है ना एक पोर्ट टाइप होता है। ठीक है, वो या तो एज पोर्ट दिखाएगा या तो पॉइंट टू पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, रूट पोर्ट एक्चुअली एक तरह का पोर्ट रोल है, लेकिन क्या बुक्स में ऐसा बता रखा है कि रूट पोर्ट भी एक टाइप का पोर्ट टाइप है यहाँ पे। ठीक है, सो इंटरव्यू में अगर आप ये नहीं भी बोलोगे ना तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या बुक्स में दिया होता है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो, हर पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट पे a quick handshake takes place with neighboring switch। ठीक है,
अब ये क्विक हैंडशेक जो होता है नेबरिंग स्विच के साथ, यही हैंडशेक को हम लोग कहते हैं प्रपोजल एग्रीमेंट कन्वर्जेंस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक मालूम क्या? आरएसटीपी में सारे पोर्ट्स के पोर्ट टाइप्स होते हैं। एज हुआ, रूट पोर्ट, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या हो गया? हर वो पोर्ट जो नेबरिंग स्विच से कनेक्टेड होता है। अब इधर क्या है, इस पोर्ट पे एक हैंडशेक होता है और उस हैंडशेक को हम लोग प्रपोजल एग्रीमेंट कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ठीक कोई है, डाउट नहीं। हाँ। अब देखो कुछ एडिशनल पॉइंट्स। पॉइंट टू, ये पॉइंट पोर्ट जो रहता है उस पे जहाँ पे प्रपोजल एग्रीमेंट प्रोसेस चलता है, इट हैपेंस ओनली ऑन फुल डुप्लेक्स मीडिया। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मीडिया रहेगा पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट पे, मतलब इधर भी फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर्ड रहना चाहिए, इधर भी फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर्ड रहना चाहिए, तब प्रपोजल एग्रीमेंट प्रोसेस होगा और तब फास्ट होगा। अगर फुल डुप्लेक्स नहीं है, ठीक है, डुप्लेक्स, तो क्या रहेगा? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये बन जाएगा शेयर्ड मीडिया। अब ये शेयर्ड मीडिया पे जो एसटीपी प्रोसेस रन करेगी वो 802.1D करेगी, यानी नॉर्मल एसटीपी प्रोसेस, नॉट आरपीवीएसटी या आरएसटीपी। ठीक है, तो ये वाले पोर्ट्स जो है उसका कन्वर्जेंस टाइम स्लो रहेगा। ठीक है, इधर तक मालूम पड़ा? यहाँ तक कोई डाउट है? कैसे डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या एसटीपी का बिहेवियर चेंज हो रहा है? गाइस किसी को डाउट? हेलो? नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो सही। सो प्रपोजल एग्रीमेंट प्रोसेस में हर स्विचेस पे पोर्ट टाइप्स होता है। पॉइंट टू पॉइंट, एज, रूट पोर्ट। एज पोर्ट अगर होस्ट कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट अगर नेबरिंग स्विच है। नेबरिंग स्विच पे क्विक हैंडशेक होगा पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट पे, जिसको प्रपोजल एग्रीमेंट कन्वर्जेंस प्रोसेस को करते हैं, जो होता है फुल डुप्लेक्स मीडिया पे। और अगर फुल डुप्लेक्स नहीं है तो हाफ मीडिया रहेगा, हाफ डुप्लेक्स होगा जिसको शेयर्ड मीडिया भी कहता है, और इस पे स्लोअर कन्वर्जेंस टाइम लगता है क्योंकि 802.1D लगता है। ओके, अब देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कैसे पोर्ट रूल्स डिसाइड हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं एक और थोड़ा और नीचे जाता हूँ। स्विच वन। ठीक है, एक और स्विच टू ले लेता हूँ। बस अब ध्यान देना, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है।
अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं दोगे फिर आपको एकदम कंफ्यूजन रहेगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। अब कॉन्फ़िगर करने के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे आर एस टी पी में कॉन्फ़िगर करूँगा, इधर भी आर एस टी पी कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, ये सबसे पहला चीज़ करूँगा मैं। दूसरा क्या करूँगा, मुझे पोर्ट टाइप्स डिफाइन करने होंगे मैन्युअली कि ये एज टू एज पोर्ट है, एज पोर्ट है। अब आप बोलोगे अगर मैं एज पोर्ट नहीं डिफाइन करूं तो क्या होगा? अरे एज पोर्ट आप नहीं डिफाइन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट पी टू पी पोर्ट लेगा, और फिर देखेगा कि भाई यहाँ पे एस टी पी बीपीडीयू आ नहीं रहा है, तो फिर ये पोर्ट वापस से 802.1d फॉलो करेगा और उसका रिकन्वर्जेंस टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो आप नहीं चाहते हो। और जो मैंने बोला मैं एक बार लिख भी दूंगा। I don't define it follows 802.1d to converge। और टोटल टाइम कितना ले लिया? 30 सेकेंड्स। जबकि एज पोर्ट कन्वर्ट डालते तो उस पे क्या चलता है? पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट कितना टाइम? इन मैटर ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड से भी कम वो फॉरवर्डिंग में ले आता है। ठीक है, चलो यहां तक मालूम पड़ा हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। पहले आरएसटीपी कॉन्फ़िगर किया दो स्विच पे, फिर एज पोर्ट्स कॉन्फ़िगर किया, और तीसरा मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है पोर्ट टाइप। ठीक है, अब इलेक्शन प्रोसेस बताने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका मैक एड्रेस ले लूंगा ए, इसका मैक एड्रेस बी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, लेट्स जस्ट से स्विच स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसने एसटीपी भेजा, एसटीपी का फ्रेम भेजा। अब फ्रेम में क्या रहता है? एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रहता है जिसमें प्रपोजल बिट 1 लग के जाता है। तो ये रहा तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू विथ proposal bit on। अब ये बीपीडीयू कौन सा रहेगा अगर तुम प्रपोजल बिट यूज कर रहे हो? ये बीपीडीयू वर्जन 2 रहेगा। वर्जन 2 रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये इधर गया, इस इधर गया, तो क्या होगा? स्विच ने यहाँ पे चेक किया, स्विच 1 बीपीडीयू इज सुपीरियर, नॉट मी। ठीक है, ये इसको मालूम पड़ गया जैसे ही इधर आया। क्यों? क्योंकि इस स्विच 2 के पास इसके खुद के बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है ना। अब क्या है,
जब तक ये बीपीडीयू इधर पहुंच पाता था, इसने भी बीपीडीयू भेज दिया, ठीक है। मीन वाइल, देखो मीन वाइल मैं टर्म यूज कर रहा हूं, इसके आने के बाद नहीं भेजा है। मीन वाइल इसने भी कॉन्फ़िग बीपीडीयू भेज दी थी। विथ proposal bit on, ठीक है। कौन सा था? बीपीडीयू वर्जन 2। इधर कंपैरिजन क्या हुआ, स्विच वन का बीपीडीयू स्ट्रांग है और इसका बीपीडीयू स्विच वन के पास आने के बाद इसको भी लगा हाँ भाई मैं ही स्ट्रांग हूँ। आई हैव सुपीरियर बीपीडीयू, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दो जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं बीपीडीयू के, इधर ये मत समझना कि भाई पहले एक आया फिर दूसरा गया, ठीक है। यूं मान लो दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ और दोनों ने एक साथ एक दूसरे को मैसेज भेज दिया। इसने स्टार्ट होते ही 0.2 सेकेंड्स में भेज दिया, इसने स्टार्ट होते ही 0.4 सेकेंड्स में भेज दिया, ठीक है। चलो, अब जाते ही बीपीडीयू भेजा, आया वो सुपीरियर बीपीडीयू। जब इसको मालूम पड़ गया, आप कोई भी बीपीडीयू इधर से आया एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब इधर क्या है, इसको मालूम पड़ गया सामने वाला सुपीरियर बीपीडीयू है, तो फिर आई विल, सॉरी, ये G0/0 है, ये G0/1 है, ठीक है। स्विच टू G0/0 becomes रूट, ठीक है। अब जैसे ही इसके पास बीपीडीयू है, इसको मालूम पड़ा सुपीरियर है, इसने क्या किया, ये वाले पोर्ट को रूट पोर्ट बना दिया। तो अभी इसका पोर्ट रोल रूट पोर्ट है। और जैसे इसको मालूम पड़ा कि हाँ भाई मैं बेटर हूं, इसने आपका पोर्ट रोल बना दिया डीपी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस करने के बाद स्विच टू क्या करता है, एक कंफर्मेटरी मैसेज भेजता है, ठीक है। वो भेजता है एग्रीमेंट बिट के साथ। कॉन्फ़िग बीपीडीयू ही जाता है और वर्जन 2 विथ एग्रीमेंट बिट एंड पोर्ट रोल टू आरटी, ठीक है। तो यहां से जो बीपीडीयू जाएगा ना, उसमें कौन कौन से बिट्स लग के जाएंगे, हमने बीपीडीयू का डिस्कस किया था। रूट पोर्ट लग के जाएगा और एग्रीमेंट बिट लग के जाएगा, ठीक है। और ये जब इधर पहुंच जाता है, उसके बाद प्रपोजल एग्रीमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्रपोजल एंड एग्रीमेंट प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है।
एंड स्विच कन्वर्जेस। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें टाइम कितना लग रहा है, द फास्टर बीपीडीयू टेक्स टाइम टू फॉर ट्रांसमिशन, द फास्टर दिस स्विचेस कम अप। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है। अब देखो यहां तक किसी को डाउट है या फिर से बताऊं क्या हुआ?